Good morning students, myself Mahesh Mehra from New Catholic Mission School Jhabwa. Today again I am going to start the class for class 11th for physical education students. This class I am going to continue from unit 3 and that is physical fitness, wellness and lifestyles. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में जो कंपोनेंट है वो 5 तरह के होते हैं एंड दैट्स आर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. ठीक है, दिस आर द टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. सो हियर वी गो फॉर इन द डिटेल्स. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ. व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होती क्या है? ठीक है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल्स कैन एक्सर्ट. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ होता क्या है. ठीक है, स्ट्रेंथ इट इज अ एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पर मसल्स हम लोग बात करें कि स्ट्रेंथ की जो आपकी मसल्स है, रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि प्रतिरोध. प्रतिरोध मीन्स एनीथिंग, आप जिस चीज़ को उठा रहे हैं जो आप आपकी मसल्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास एक डंबल है, मैं डंबल क्या है यहाँ पर एक प्रतिरोध है. ठीक है, क्या है? रेसिस्टेंस. अगर मैं उठाऊंगा तो क्या होगा, अगर मेरी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसमें इतना इनफ पावर है तो क्या होगा, मैं उस डंबल को उठा पाऊंगा. ठीक है, सो इट कैन बी लाइक दिस. इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग देखेंगे कि जो आप स्पोर्ट्स के अलावा घर में कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं. ठीक है, तो हर चीज़ के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. हर ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स और गेम्स में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी. डिफरेंट गेम्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, हम बात करें कि स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ में हर लेवल पे हर स्पोर्ट्स में अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन आपको उसके टाइप्स नहीं पता है, कौन सा आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ लगानी. ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग. ठीक है, हम लोग जो स्ट्रेंथ है उसको एक प्रॉपरली एक सही तरह की ट्रेनिंग लेके उसको सुधार सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं. ठीक है, अगर आपको आपके हाथ का बाइसेप बढ़ाना है, ट्राइसेप बढ़ाना है तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. आपको जो जिम का जो आपका जो भी गाइडेंस है या कोच है, ठीक है, वो आपको बताएगा आपको किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपके ट्राइसेप बढ़ाने के लिए, आपके बाइसेप बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेंथ है. ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक स्ट्रेंथ और दूसरा डायनामिक. ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक. आइसोमेट्रिक मीन्स सेम मसल लेंथ. ठीक है, हम लोग आपको डिटेल्स में हमारे पास और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आइसोमेट्रिक और जो दूसरे टॉपिक है उसको पढ़ने में आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि सेम मसल स्ट्रेंथ. ठीक है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं. ठीक है, उठा रहे हैं या तो फिर किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रही है, जो हमारी मसल की लेंथ सेम है. ठीक है, वो छोटी और बड़ी नहीं हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा कि सेम मसल लेंथ. ठीक है, जो मसल्स की लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी. आपको आगे के टॉपिक में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक क्या होता है. इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस फ्रॉम इन अ सिंगल और वन पोजीशन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या है, आप किसी भी रेसिस्टेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. ठीक है, या तो फिर आप किसी चीज को फेंक कर रहे हैं, लेकिन कहा क्या हो रहा है यहाँ पर एक इन अ सिंगल और वन पोजीशन. ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ में आप किसी भी चीज को कर रहे हो वो क्या होगा, स्टेबल. आप एक ही जगह पे खड़े होके या बैठ के जो भी कर रहे हैं स्टेबल पोजीशन में कर रहे हैं. आप उसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ में आप मूव करके किसी भी वर्क को नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग को दे रखा है कि आर्म रेसलिंग. ठीक है, आर्म रेसलिंग में हम बोलेंगे कि जो हम लोग पंजा लड़ाते हैं. ठीक है, वो हम लोग कैसे करते हैं, स्टेबल पोजीशन में करते हैं. हम लोग इधर उधर चलते फिरते नहीं है. ठीक है, हम लोग एक ही जगह पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. उसके बाद जो दो हाथ रहते हैं उसको इधर उधर हम लोग क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा पावर लिफ्टिंग. ठीक है, पावर लिफ्टिंग भी आपने देखा होगा, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, वो भी एक जगह स्टेबल पोजीशन में किया जाता है. ठीक है, आप लोग जो बार रहता है उसको उठाओगे. ठीक है, वो लिफ्ट करने के लिए तो वो क्या है, स्टेबल पोजीशन में कर रहे हैं. जो लिफ्टर रहता है वो एक बार अपनी पोजीशन क्या करता है, स्टेबल कर लेता है. वो क्या करता है, हिलता नहीं है. देन पुशिंग वो लेग्स रहता है. ठीक है, ये इसके 2-3 एग्जांपल है स्टैटिक स्ट्रेंथ के. देन डायनामिक स्ट्रेंथ. ठीक है, डायनामिक आप डी से रखना, ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टैटिक मीन्स स्टेबल पोजीशन में था. डायनामिक मीन्स आप एक वर्ड ध्यान रखना, डांस मीन्स आप, हम लोग डांस एक एग्जाम्पल तो लेकिन आपको याद करने के लिए डायनामिक में डी मीन्स डांस. ठीक है, क्या होता है डायनामिक में, आप लोग एक जगह
मूवमेंट करके नहीं, आप अलग अलग जगह मूवमेंट करके इस स्ट्रेंथ को कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर था आइसोमेट्रिक, नीचे आ गया आइसोटोनिक। लेंथ ऑफ मसल शॉर्ट देन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैं डंबल उठा रहा हूँ, ठीक है, डंबल को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ, तो जो मेरी मसल्स की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि लेंथ ऑफ मसल शॉर्ट एंड, ठीक है, जो लेंथ की मसल वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम लोग डिटेल्स में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताया कि आइसोटोनिक क्या होता है, लेंथ ऑफ मसल शॉर्टन, मतलब जो लेंथ की मसल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। देन thus we can say that it is required for movement, it is one of the three types, ठीक है। स्टैटिक का कोई टाइप्स नहीं है, डायनामिक के 3 टाइप्स है, ठीक है, उसके 3 प्रकार हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, ठीक है, उसके 3 टाइप्स है। दिस आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का आपको पता है कि वर्क अगेंस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, हम लोग अपनी जो मसल्स की जो पावर है उसको यूज करके जो भी प्रतिरोध है उसको उठा रहे हैं या किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर मैक्सिमम मीन्स आप समझेंगे, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज्यादा, एज पॉसिबल एज स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंट, इट इज द क्वालिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या है, जो आपकी ताकत है वो एक ही बार में आप पूरी जान लगा देते हैं। जैसे आपको यहाँ से कुछ पत्थर फेंकना है, तो पत्थर आपको इस तरह से फेंकना है कि आप पूरी ताकत लगा के, आपको एक टारगेट दिया कि आपको यहाँ से 100 मीटर फेंकना है, 150 मीटर फेंकना है, तो क्या होगा, वो पूरी ताकत से जो आपको टारगेट दिया उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जितनी भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो पूरी लगानी है। इट इज द क्वालिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर, ठीक है। हम लोग जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पावर मीन्स सेम, जो आप किसी भी चीज को उठा रहे हैं तो वहां पर क्या लग रही है, आपकी पावर लग रही है, स्ट्रेंथ लग रही है। इट इज मोर रिक्वायर्ड इन वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग, रेसलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो मेनली हम लोग स्पोर्ट्स में, कौन कौन से स्पोर्ट्स में ज्यादा लगती है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में क्या है, आपको एक ही बार में पूरी ताकत से जितनी आपकी स्ट्रेंथ है एक ही बार में क्या करना है, जो वेट लिफ्टिंग का जितना भी वेट आपको उठाना एक ही बार में, ठीक है। अगर आप उसको स्लोली उठाओगे तो आप कर नहीं पाओगे, आपको एक ही बार में फोर्सफुली उसको उठाना है। देन थ्रोइंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जेवलिन है, डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको एक ही चांस में पूरी ताकत लगा के डिस्टेंस कवर करना, जितना ज्यादा डिस्टेंस जाएगा उतना आपका मैक्सिमम आपको पॉइंट मिलेगा, या तो फिर आपकी रैंक बन सकती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों में मेनली हम जो बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ के दो उदाहरण है। एक यहाँ पर मैंने आपको बोला कि वेट लिफ्टिंग में क्या है, आपको पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाकर क्या करना है, जो आपका जो बार है, ठीक है, उसको उठाना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पुट में, ठीक है, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो अप्लाई हो रही, क्यों, क्योंकि आपको एक ही बार में जितनी आपकी ताकत है उतनी ताकत से आपको क्या करना है, जो शॉर्ट पुट है उसको फेंकना है, ताकि क्या करे, वो अधिक से अधिक डिस्टेंस कवर कर सके। नेक्स्ट इज जो डायनामिक स्ट्रेंथ, उसका सेकेंड टाइप है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंट विथ हाई स्पीड, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या है, एक और चीज ऐड हो गई है, ये इसमें क्या है, एक स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, ठीक है। आप किसी भी जो भी रेसिस्टेंट है, जो भी प्रतिरोध है, उसको क्या करना, आपको स्ट्रेंथ तो लगानी, विथ क्या करना, आपको उसको स्पीड से करना है, ठीक है। इन फैक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म फोर्सफुली मूवमेंट एट क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ के साथ क्या है, आपकी स्पीड भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी चीज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ कम से कम समय में आप उस एक्टिविटी को कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इट इज जनरली रिक्वायर्ड इन जंपिंग एक्टिविटी एंड ऑल्सो इन दोज गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेयर वेरी फास्ट और पावरफुल रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेनली जो बात कर रहे हैं
स्ट्रेंथ और स्पीड की, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जंपिंग इवेंट्स में क्या आपको एक ही बार में आपकी जितनी स्ट्रेंथ तो उसको यूज करना, उसके साथ जो आपकी स्पीड है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड वहां पर नहीं होगी तो क्या होगा, आप उतनी ज्यादा जंप नहीं कर पाओगे या तो फिर उतना हाइट में जंप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट रन, ठीक है, जैसे आपको 100 मीटर रेस दौड़ना है, ठीक है। अब 100 मीटर रेस आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, वहां पर आपको आपकी जितनी स्ट्रेंथ है वो तो आपको लगानी है, प्लस क्या वहां पर आपकी स्पीड, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ के साथ शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है, उस डिस्टेंस को कवर करना, जितने कम से कम समय में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी एक स्प्रिंट जो रनर्स रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखेंगे स्मैश का, ठीक है, यहां पर आप वॉलीबॉल का एक स्मैश देखेंगे फोटो में। यहां पर क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस तरह से कार्य कर रही है, ठीक है। फर्स्ट आप फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आपकी जितनी भी मसल्स है, उसके जितने भी आपकी पैर हैं, उससे क्या कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं। आपने जंप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉल को स्मैश करना है। अब यहाँ पर क्या है, बॉल को स्मैश करने के लिए अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी तो क्या होगा, सामने वाले प्लेयर इजीली उसको उठा सकते हैं या तो फिर आपको वापस रिसीव करके दे सकते हैं। अगर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहेगी फोर्सफुली तो क्या होगा, सामने वाला जो टीम है, जो प्लेयर्स है, उसको अपनी साइड ले नहीं पाएंगे। इन द सेंस क्या है, उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, या तो फिर वो बॉल आपको पॉइंट दे देंगे या तो फिर उनको इतना जल्दी उसको उसके फोर्स को पिकअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे आपको पॉइंट मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरी पिक देखेंगे, ये एक रनिंग इवेंट की है, जो स्प्रिंटर यहाँ फोटो में देखेंगे कि हुसैन बोल्ट, ये वर्ल्ड फेमस एथलीट है, ठीक है। रनिंग इवेंट्स में आप 100 मीटर ले लो, 200, 400 मीटर, वर्ल्ड फेमस एक एथलीट है, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेयर की भी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर क्या स्पीड, ठीक है, स्ट्रेंथ तो उसने लगा दी, लेकिन अगर उसकी स्पीड यहाँ पर ज्यादा नहीं रहेगी तो क्या होगा, जो दूसरे प्लेयर है वो इजीली इनको हरा सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकेंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। यहां पर हम देखेंगे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी, ठीक है। हम लोग ने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में किस चीज का कॉम्बिनेशन देखा था, स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। यहां पर क्या है, एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पर दो चीजें हो रही, स्ट्रेंथ तो आपकी लग रही, प्लस क्या चीज हो गई, एंड्योरेंस। आप टॉपिक ही देख लेंगे कि स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी, it is the combination of strength and endurance ability. It is defined as the ability to overcome resistance under fatigue condition, ठीक है। अब endurance का मतलब आपको मालूम है कि थकावट, ठीक है, आप किसी भी चीज को सहन कर सकते हैं, ठीक है। endurance क्या होता है, ठीक है, आप किसी भी रेसिस्टेंट या किसी भी चीज के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप क्या कर रहे हैं, थक नहीं रहे, ठीक है। आप थकान लग रही लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, मतलब उसको सहन करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, ठीक है, आपको मालूम है कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तो भी आपको मालूम है कि उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपके वहां पर क्या होगा, इंड्योरेंस रहेगा, अगर आपके पास सहन शक्ति होगी तो क्या होगा, उसका आप धीरे धीरे भी क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। दिस क्वालिटी enables a person to sustain localized muscles group for extended period of time. It is commonly required for long distance races and swimming, road cycling, mountaineering, etc. ठीक है, जो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस रहती है मेनली कौन कौन से इवेंट के लिए ज़्यादा जरूरी होती है, मेनली जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में मेनली हम लोग मैराथन ले सकते हैं, उसके बाद क्रॉस कंट्री ले सकते हैं। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, 42 किलोमीटर्स, ठीक है। आप सोचिए कि आपको 42 किलोमीटर्स दौड़ना, तो आप सोचिए कि आपको स्ट्रेंथ तो आपकी लगेगी, प्लस आपका जो इंड्योरेंस है वो कितना हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से साइकिलिंग में भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, वो लोग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस तरह से साइकिलिंग भी एक लॉन्ग रेस का इवेंट है, ठीक है। आपको वहाँ पर साइकिल चलाने, लेकिन उसकी जो किलोमीटर से जो उनकी लंबाई रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों में जो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कौन सी, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। अब इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मेनली जो मैराथन है, ठीक है, मैराथन में जो प्लेयर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनका
साथ ही उनका जो डिस्टेंस रहता है वो भी ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स। तो यहाँ से स्टार्ट होते होते एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही फ्यू एथलीट रहते हैं जो कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, मैराथन। उसके बाद स्विमिंग में भी आपका जो इंड्योरेंस है बहुत हेवी होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इंड्योरेंस में क्या है, आपको स्विमिंग में आपको स्ट्रेंथ के साथ क्या करना, जो वाटर रहता है उसके साथ आपको उसको फोर्सफुली उसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, हाथ है, पैर है, सारी चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल्स को देख के समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पीड, ठीक है। अब हम लोग जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है उसका नेक्स्ट है स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टेस्ट रेट, ठीक है। आप स्पीड पढ़ के समझ जाएंगे। स्पीड का मतलब क्या है, मूवमेंट फास्टर, ठीक है, मूवमेंट एट फास्टर रेट, ठीक है। आप जो मूवमेंट कर रहे हैं जितना तेज करेंगे, जितना फास्ट करेंगे, वो क्या, वो आपकी स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट, ठीक है। जितने भी आपके मूवमेंट आप जितने फास्ट करेंगे वो आपका रेट होगा, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। वही चीज़ आ रही है कि इट इज़ द एबिलिटी टू कम टू मूव फास्ट एज पॉसिबल। आप जितनी फास्ट मूव कर रहे हैं, आप जितनी फास्ट रन कर रहे हैं, जितनी फास्ट आप दौड़ रहे हैं, वो क्या आपकी स्पीड है। स्पीड इज बेसिकली डिपेंड ऑन द हेरिडिटी बट इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। हम लोग जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, जो मेनली हेरिडिटी हमने पहले पढ़ा। हेरिडिटी क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारे जीन्स रहते हैं, ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पासेस होते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ भी होती है, बहुत सारी कुछ डिसीज होती है, वो भी हमारे जो पेरेंट्स में होगी, ग्रैंड पेरेंट्स में होगी, वो बच्चों में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली स्पीड क्या है, जो हेरिडिटी के कारण जो जिनके पेरेंट्स की जो जीन्स रहते हैं वो बच्चों में भी आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड इज बेसिकली डिपेंड ऑन हेरिडिटी बट इट कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। जो मेनली जो स्पीड है उसकी जो हेरिडिटी वो जीन्स से, अगर पापा अच्छे होंगे, दौड़ते होंगे, तो वो बच्चों में भी आता है। लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं जो हमारी स्पीड है उसको, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी तरह से जो कोच बोलेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, ठीक है, अच्छा वर्कआउट करेंगे, तो क्या होगा, उसके थ्रू हम लोग जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर स्प्रिंटर एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फास्टर रिस्पॉन्सेस स्किल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इट इज़ 4 टाइप्स, ठीक है। हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं कि स्पीड जो मेनली किस चीज़ के लिए, जो स्प्रिंटर रहते हैं, ठीक है। स्प्रिंटर कौन रहते हैं, जो फास्ट रनिंग इवेंट वाले गेम्स में भाग लेते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंट इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एज पॉसिबल एज जितना आप तेज दौड़ सकते हैं उतनी टाइमिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी पोजीशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड के जो 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिएक्शन टाइम। फर्स्ट टाइप कौन सा है, रिएक्शन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलेंट्स। इट कैन बी सेड एज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग बॉडी इनटू एक्शन, ठीक है। रिएक्शन टाइम यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप एक रेस में भाग ले रहे हैं, आपको बोलेंगे ऑन योर मार्क गेट सेट गो, ठीक है। जैसे आपको गो बोला तो आप गो सुनते ही जो आपका रिएक्शन टाइम है, आपने कितनी क्विकली उसको कैच किया, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, सुनने के बाद स्लोली उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, जो आपका रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है, जैसे आपको बोला आपने तुरंत उसको रिस्पॉन्स किया कि नहीं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पर इट कैन बी ऑल्सो सेड दैट एट द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग द बॉडी इनटू एक्शन। जैसे आपको बोला गो, तो आपकी बॉडी ने कितनी जल्दी उसको रिएक्शन को पकड़ा, कितनी जल्दी उसको कैच किया, ठीक है। तो दैट्स द रिएक्शन टाइम। देन सेकंड इज एक्लेरेशन। इट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। इट हेल्प्स टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या है कि जो अगर आप रेस दौड़ रहे हैं, ठीक है, रेस में आप कितनी आपकी हाई स्पीड आपने उसको पकड़ लिया है, ठीक है। वही चीज बोले इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा, कि आपने मैक्सिमम स्पीड कितनी उस रेस में पकड़ी है, ठीक है। तो ये एक्लेरेशन है। द नेक्स्ट स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है, इट इज द क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन और मूवमेंट। इन अदर वर्ड्स इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ मूवमेंट में क्या है कि आपने जो
जिसमें भी आपने भाग लिया, जिस रेस में आपने भाग लिया, उसको कितनी जल्दी से जल्दी आपने फिनिश किया, ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन, ठीक है, आपने कितनी जल्दी उस रेस को या उस मूवमेंट को कंप्लीट किया, स्पीड ऑफ मूवमेंट। देन लोकोमोटर एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मूव फास्ट विथ चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग अगर किसी रेस में भाग ले, ट्रैक में दौड़ रहे, तो क्या होगा, आपको सीधी चीज नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि आप 200 मीटर दौड़ रहे हैं, 400 मीटर दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे ही दौड़ना। वहां पर आपको क्या करना है, टर्न भी लेना होता है, तो आपने उस टर्न में कितनी जल्दी डायरेक्शन आपने चेंज करी, ठीक है, दैट इज लोकोमोटर, ठीक है। यहाँ पर इसके जो 4 टाइप्स थे वो हमने पढ़े। देन नेक्स्ट इज इंड्योरेंस, ठीक है, इंड्योरेंस हमको पहले भी आया, स्ट्रेंथ पे हमने देखा कि स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। यहाँ हम देखेंगे इंड्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यूस एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, ठीक है। रेसिस्ट फटीग मीन्स क्या है, आप किसी चीज को कर रहे बिना थके, ठीक है। एंड्योरेंस क्या बोल रहा है कि आप किसी भी चीज को कैसे कर रहे बिना थके, वहां पर आपको जो बॉडी में थकावट आप फील नहीं कराओगे, ठीक है, तो दैट्स एंड्योरेंस। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंड्योरेंस है वो मेनली कौन से एथलीट के लिए होती है, जो मिडिल डिस्टेंस रेस होती है और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है उनके लिए। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एक्सेट्रा, ठीक है। जो एंड्योरेंस है वो ऑलमोस्ट सारे मेजर गेम्स में लगता है, ठीक है। अगर आपका एंड्योरेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे और ग्राउंड से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर आपका एंड्योरेंस अच्छा है तो क्या होगा, आप उस जो भी आपकी एक्टिविटी, जो भी आपका गेम्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक बिना थके खेल सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी मेजर थ्रू डिस्टेंस और रन टाइम फैक्टर रेसेस, ठीक है। आप जो एंड्योरेंस है वो रेस के थ्रू या दूसरी भी कुछ रनिंग इवेंट हो रहा है उसमें टाइमिंग के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंड्योरेंस के भी 2 टाइप्स है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, ठीक है, या तो फिर उसको हम लोग दूसरी भाषा में जो उसका दूसरा वर्ड है वो क्या है, एनारोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। हम उसको शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं और एनारोबिक एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज एक ही है, शॉर्ट टर्म और एनारोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। अभी होता क्या है, दिस कंपोनेंट्स ऑफ एंड्योरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ फास्ट स्पीड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये एक्टिविटी आप लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, इसको फास्ट स्पीड में, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग, लॉन्ग ड्यूरेशन विथ फास्ट स्पीड, ठीक है। आप लंबे समय तक करें, लेकिन उसको आपको कैसे करना है, फास्ट स्पीड में करना है। देन दिस द एंड्योरेंस वेयर द एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज डन, ठीक है। एनारोबिक मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जैसे आपको बोला कि आपको 100 मीटर रेस लगानी है, तो वहां पर क्या आप बिना सांस लिए उस 100 मीटर रेस को दौड़ सकते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक शॉर्ट रनर है, ठीक है। आप स्प्रिंट लगा रहे तो आप इसको 5, 10, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में आप उसको फिनिश कर दोगे, तो इतनी देर तक आप आपकी जो सांस है उसको रोक सकते हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि एनारोबिक एंड्योरेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर द इंटेंसिटी और स्पीड इज फास्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो उसकी इंटेंसिटी वो क्या है, बहुत फास्ट है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल गेम्स लाइक टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सारे गेम्स में इसकी हमको जरूरत पड़ती है। देन लॉन्ग टर्म और एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म और एरोबिक एंड्योरेंस, यहाँ पर भी अब लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो इसको। एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस एंड्योरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लोवर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो स्पीड थी वो क्या थी, बहुत फास्ट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी और स्पीड क्या है, स्लो है, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे क्या रहे, लंबी काम तो आपको लंबा कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो क्या है, स्लो है, ठीक। यहाँ पर क्या थी, उसकी स्पीड फास्ट थी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन, ठीक है। मैंने आपको बोला पहले कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर क्या, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा लंबा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ इवेंट्स की बात करें, साइकिलिंग, जो साइकिलिंग होती वो रोड साइकिलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का इवेंट्स होता है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। उसके बाद क्रॉस कंट्री
आपने सुना है नहीं सुना होगा, क्रॉस कंट्री के बारे में बताओ। क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट होता है वो जो 4 या 5 किलोमीटर का होता है, ये ओपन एरिया में होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको माउंटेन मिल सकता है चढ़ने के लिए, फिर आपको हिल्स उतरना है, आपको पानी में चलना पड़ सकता है, या तो फिर आपको थोड़ा ऊपर नीचे वाला नेचुरली ट्रैक मिलेगा, ठीक है। ये ओपन प्लेस में होता है। देन मैराथन, आपको मैंने पहले बताया कि जो मैराथन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर का एक इवेंट है, वो 40 किलोमीटर्स का होता है। देन फुटबॉल में भी लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जहां पर हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज, ठीक है। क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। जो हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी मेनली फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी लेग्स में होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमारी जो जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम रेंज कितनी है, ठीक है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तो आपके पूरे प्लेट कैसे फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स योर कॉल मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। इन अदर वर्ड्स दिस इज द रेंज ऑफ जॉइंट्स टू मूव मैक्सिमम, ठीक है। आपके पैर, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपको हाथ यहाँ से इधर पीछे तक ले जाना, अगर आपकी जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तो क्या होगा, आप बहुत सारे को देखोगे तो पूरा हाथ ऐसे मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप दूसरी चीज में, जैसे आपको जो पैर में फिट अपार्ट करना है, ठीक है, आप थोड़ा उसको खोलोगे लेकिन आपको पेन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है क्या करते हैं, वो पूरा ओपनली फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा भी होगा, जैसे जिम्नास्टिक है, डांस में भी बहुत सारे जो डांसर रहते हैं वो इसको करते हैं। इट इज़ मेजर थ्रू फ्लेक्सोमीटर, ठीक है। ये फ्लेक्सोमीटर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने का एक मेजरमेंट है। देन इट इज़ 2 टाइप्स, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी 2 टाइप्स की है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव। पैसिव क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू इन अ मूव इन मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर भी जो आपकी मैक्सिमम रेंज है आप कितनी उसको वहाँ पर उसको शो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप क्या है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप कर रहे हैं तो क्या एक्सटर्नल हेल्प, मतलब आप किसी की हेल्प लेके कर सकते हैं, ठीक है। आप पैसिव में क्या है, आप किसी पार्टनर को लेके कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि यार मुझे थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, वो आपका पैर उठा के ऊपर कर सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा खोल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पैसिव में विथ एक्सटर्नल हेल्प, आप किसी की हेल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव में क्या है, इट इज परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और इट इज सेल्फ मूवमेंट ऑफ अ फार टू मैक्सिमम रेंज। एक्टिव में क्या है, यहाँ पर आप किसी पार्टनर या किसी इक्विपमेंट का सपोर्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आप इसको खुद ही अपने आप ही उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में। यहाँ पर आप देखेंगे कि पैसिव में, जैसे मैंने आपको बोला कि पैसिव में क्या है, आप एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पर्सन उसके पैर को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, आप किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या पर्सन्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं। जैसे आप फोटो में देखोगे कि ये पर्सन खुद ही अपने पैर से, अपने हाथ से पैर को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये किसी की हेल्प नहीं ले रहा, मतलब क्या है, एक्टिव। जहां पर हम लोग हेल्प लेके कर रहे हैं क्या है, पैसिव। अब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक मीन्स जैसे मैंने आपको बोला था, हमने देखा कि स्ट्रेंथ में स्टैटिक में क्या है, आप एक जगह स्टे होके कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। मीन्स क्या, आप एक जगह स्टेबल होके या तो फिर आप बैठ के या खड़े होके क्या कर रहे हो, उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप फोटो में देखोगे कि ये जो पर्सन है, जो एथलीट है, क्या कर रहे हैं, सेल्फली एक जगह बैठ के, स्टेशनरी मीन्स स्टेबल पोजीशन में कर रहे हैं, एक जगह बैठ के, वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी का मूवमेंट, ठीक है, वो बैठे बैठे उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं चक्रासन, टो टच, साइडवर्ड बेंडिंग। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, साइडवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। देन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक में क्या, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म वाइल इन मोशन और मूवमेंट, ठीक है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आप मूवमेंट करते हुए उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी लेग को स्विंग कर रहा है, ठीक है, तो ये मूवमेंट में करते हुए कर रहा है, ठीक है। उसके दूसरे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे जिम्नास्टिक में क्या है, जो एथलीट रहते हैं वो रनिंग करते हुए या तो फिर सरफेस पे, फ्लोर पे, या तो फिर एयर में क्या करते हैं, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, डायनामिक